नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसका नाम है व्हाट आई लर्नड अबाउट इन्वेस्टिंग फ्रॉम डार्विन। दो चीज़ें इसमें मैं चाहता हूँ आप लोगों को याद रहे। एक वर्ड है इन्वेस्टिंग, याद रहे। क्या याद रहे? इन्वेस्टिंग मतलब होता है निवेश, अपने पैसे को कहीं रख देना। जैसे बीज लगा दो तो बड़ा होकर पेड़ बन जाता है, उसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग, पैसे की दुनिया में। और दूसरा वर्ड है डार्विन। आप डार्विन को ज्ञान की दुनिया में ऐसे मान के चल सकते हैं जैसे रमण महर्षि, ज्ञान की दुनिया में, खासतौर से फिजिकल वर्ल्ड की ज्ञान की दुनिया में, बायोलॉजी में, एवोल्यूशन में बहुत अलग टाइप का ये आदमी था। तो ये जो हमारे ऑथर हैं पुलक प्रसाद, ये मेरी तरह डरपोक आदमी है और इन्होंने बड़े बड़े झटके भी खाए हैं, गलत इन्वेस्टमेंट किए हैं, बहुत पैसे भी इनकी कंपनी के खोए हैं। तब इन्होंने पढ़ना शुरू किया डार्विन को और दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट को। और फिर उनको कुछ ऐसी बातें समझ में आ गई जहाँ पर आप अपने डर को रख सकते हैं कायम, क्योंकि अगर आप निडर हो गए तो आप ऐसे ऐसी गलतियाँ करोगे जो बची खुची इन्वेस्टमेंट है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छे लगे ये मुझे कह रहे हैं डर ख़त्म मत करो, डरते डरते रहो। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले ये कहते हैं ये सीखो कि बड़ी बड़ी गलतियाँ कैसे ना करें। अब आज जो मैं पढ़ने वाला हूँ उसका नाम है इग्नोरिंग M&A जंकीज़। इग्नोरिंग मतलब नजरअंदाज। इग्नोर कर दो। जंकीज़ का मतलब क्या होता है? जबकि तो लोग ड्रग्स लेते हैं। हाँ, जो लोग ड्रग्स लेते हैं। कभी देखा है किसी को जो ड्रग्स लेता हो? कि उसकी शरीर देखिए उसका, कभी पतले दुबले होते हैं, स्किन एकदम ख़राब हो जाती है। लेकिन यहाँ पर इग्नोर करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं, मतलब ऐसे कह रहे हैं जैसे आप अपने दोस्त को, अगर आपका कोई दोस्त है जो ड्रग्स लेता हो या कोई गलत काम करता हो तो उसको छोड़ दो, इग्नोर कर दो, ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक ये गलत अलग सेंस में बोल रहे हैं। M&A बहुत बड़ी चीज़ होती है बिजनेस में, और जब ये होता है तो हम लोग जब उसका न्यूज़ सुनते हैं तो बोलते बाप रे बाप, इतनी बड़ी चीज़ हो रही है। इसको बोलते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है तो उसको बोलते हैं एक्विजिशन। जैसे गूगल कंपनी वीडियो प्लेटफॉर्म बनाना चाहती थी जहाँ पर लोग वीडियो देख सकें, अपलोड कर सकें, लेकिन उतना अच्छा नहीं बना पाई, तो उसने दूसरी कंपनी को एक्वायर किया। कौन सी कंपनी को? गूगल ने कौन सी कंपनी को एक्वायर किया वीडियो प्लेटफॉर्म बनाने के लिए? यूट्यूब को। यूट्यूब गूगल का नहीं था, अब गूगल का हो चुका है। ऐसे ही फेसबुक के पास अपना, मैं तो बड़ा कंफ्यूज था कि फेसबुक आखिर क्यों इंस्टाग्राम को एक्वायर कर रहा है। फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया, और जब मैं ये सब सुनता हूँ, जब मैं सुन रहा था तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि यार अगर मेरे पास भी काश पैसा होता तो मैं भी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ को एक्वायर कर सकता, या मैं ऐसी कंपनीज़ में पैसा लगाता, बिल्कुल लगाता अगर मेरे पास पैसे होते। लेकिन ये बोलते हैं अपनी गलतियों को करने के बाद कि ये गलत है। इनको जंकीज़ की तरह देखो। जंकीज़ मतलब जो ड्रग्स लेते हैं उसकी तरह देखो। जो कंपनीज़ दूसरी कंपनीज़ को एक्वायर करती हैं उनसे बच के रहो। जो कंपनी एक्वायर करेगी, जिन कंपनी को एक्वायर किया, दोनों अब एक ही हो गई। अगर मैं एक फेसबुक हूँ, मैंने इंस्टाग्राम को एक्वायर कर लिया, तो अब तो एक ही कंपनी रह गई। नहीं समझे? मान लीजिए मेरी रिब्बी स्कैन है और मुझे दिलीप जी कह रहे थे कि वहाँ पर नकहा में कहाँ पर एक दूसरी स्कैन सेंटर चल रही है, आप उसको ख़रीद लीजिए। मैंने उनको मना कर दिया। अगर मान लो ख़रीद लेता तो बस रिब्बी स्कैन ही होता। अब अगर ऐसी कंपनी है तो पुलक प्रसाद मेरी कंपनी में पैसा नहीं लगाते। आज हम लोग पहले एक छोटा एग्जाम्पल पढ़ेंगे, फिर कल बड़ा, कि क्यों ये M&A जंकीज़ के साथ में जो लोग कंपनीज मर्जर करती हैं, एक्वायर करती हैं, उनसे दूर रहते हैं। नथिंग हैपन्स इन वेल ऑयल्ड बिजनेसेस ऑन अ डे टू डे बेसिस। हैं? सॉरी, अ लॉट हैपन्स, बट इट्स लार्जली मंडेन, रिपीटेटिव, अनइंटरेस्टिंग, डल एंड मोनोटोनस। नथिंग हैपन्स इन वेल ऑयल्ड बिजनेस ऑन अ डे टू डे बेसिस। कहते हैं जब कोई बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से चलता है, वेल ऑयल्ड बिजनेस। वेल ऑयल्ड बिजनेस क्या होता है? तेल तेल लगा हुआ बिजनेस। अरे कोई मशीन अगर चला रहे हैं, वो घास काटने वाले मशीन
अगर वो कुछ 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 आवाज़ करती है तो क्या करते हैं, तेल डालते हैं उसमें, स्मूथ चलती है। साइकिल में हम लोग तेल डाल देते हैं। तो बोल रहे हैं जब कोई कंपनी बिजनेस रोज़ चल रहा है बहुत अच्छे तरीके से, एकदम स्मूथ मशीन की तरह, तो आपको लगता होगा कुछ बड़ा चीज़ नहीं हो रहा है। सॉरी, अ लॉट हैपन्स। अरे बहुत कुछ होता है। इट्स लार्जली मंडेन, रिपीटेटिव, अनइंटरेस्टिंग, डल एंड मोनोटोनस। लेकिन जो होता है, जब भी कोई कंपनी बहुत अच्छे से चल रही है, खूब अच्छे से पैसा कमा रही है, तो उसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो मंडेन होती हैं। मतलब डेली वही चीज़ें, रोज़ दुकान खोलो, रोज़ माल बनाओ, रोज़ माल बेचो। मान लो हम किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, तो हमारे लिए तो बड़ी चीज़ है यार, 5 स्टार होटल में खाना खाने जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पर उस बिज़नेस में वही चीज़ रोज़ होती है। रोज़ ब्रेड बनाओ, रोज़ सब्जी बनाओ, रोज़ डोसा बनाओ। रिपीटेटिव, रिपीट होता है वहाँ पर चीज़ें, अनइंटरेस्टिंग हो जाती है। कुछ चीज़ें शुरू में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन रोज़ रोज़ वही चीज़ करो तो अनइंटरेस्टिंग हो जाती है, डल हो जाती है और मोनोटोनस हो जाती है, कुछ मज़ा नहीं आता। एंड दिस इज़ द वे इट शुड बी। और कहते हैं भैया भगवान करे ऐसा ही हो। जो अच्छे बिजनेसेस होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, अनइंटरेस्टिंग होते हैं, उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं होता। Imagine the day-to-day operations of the business that sells bars of bath soaps. मान लीजिए आपकी एक कंपनी है जो साबुन बना करके बेचती है। वो कैसे होगी, क्या हो रहा होगा वहाँ पर रोज़। हियर इज़ अ टिपिकल डे और अ वीक और अ मंथ और अ ईयर। तो मैं आपको बताता हूँ उसमें एक दिन में क्या होता है, एक हफ्ते में या एक महीने में या एक साल में क्या होता है। सुनिए, द फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स बार ऑफ सोप इन थाउजेंड्स एंड परफॉर्म्स कंट्रोल क्वालिटी चेक्स टू रिजेक्ट डिफेक्ट्स। फैक्ट्री बनाती है ढेर सारी, हज़ारों की गिनती में साबुन, और उसकी होती है क्वालिटी कंट्रोल चेक, कौन सा साबुन सही बना है, कौन सा ख़राब बना है। जो अच्छे बने हैं उसको आगे पास कर दिया जाता है, जो ख़राब उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। द पैकेजिंग डिपार्टमेंट स्टैक्स द बार इनटू बॉक्सेस। उसके बाद वो जाता है पैकेजिंग डिपार्टमेंट में और वहाँ पर उन बॉक्सेस में डाला जाता है। लॉजिस्टिक्स एंश्योर टाइमली शिपिंग टू प्री अग्रीड कॉस्ट्स। और फिर लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट आता है जो बोलता है भैया ये पैकेट बन गया है, इसको वो दुकान में या उस मॉल में पहुंचाना है इसी रेट से। वेयर हाउस स्टॉक्स द बॉक्सेस इन असाइंड पोजीशंस। और उसके बाद वो जब वहाँ पहुँच जाता है दुकान में तो उसमें वेयर हाउस होता है, माल गोदाम, वहाँ पर जहाँ जहाँ बताया जाता है वहाँ पर रख दिया जाता है। लास्ट माइल डिलीवरी डिलीवर्स द बार ऑन टाइम। और फिर वहाँ से उठा करके माल को दे दिया जाता है कस्टमर को। एंड द फाइनेंस डिपार्टमेंट रिकॉर्ड्स द पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम द रिटेलर्स। और जो फैक्ट्री का मालिक है उसका एक पेमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, वो चेक करता है भाई देखो वो जो माल गया था उसका पैसा आया कि नहीं। नो न्यूज़, नो एक्साइटमेंट। और जब ऐसा चलता है तो अखबार में कोई न्यूज़ नहीं आता आपकी कंपनी के बारे में, कोई खूब बड़ी बड़ी बातें नहीं होती हैं। हमने अभी बात की कि इंस्टाग्राम खरीदा गया है, पता है कितने में खरीदा गया था? 1 अरब डॉलर। व्हाट्सएप को खरीदा गया था 19 अरब डॉलर। ये सब बड़ी बड़ी न्यूज़ हैं, लेकिन एक अच्छी कंपनी, चलती हुई कंपनी का कोई न्यूज़ नहीं चलता। What would be the best way for such a business, or any business for that matter, to get reported on the Wall Street Journal or the Financial Times? अब भैया मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी का न्यूज़ आए। क्यों चाहता हूं न्यूज़ आए? स्टॉक मार्केट में मैं चाहता हूं मेरी कंपनी का शेयर क्या हो, बढ़े। और जब तक न्यूज़ नहीं आएगी तब तक शेयर का भाव नहीं बढ़ेगा। तो कैसे भाव बढ़ेगा? M&A, मर्जर एंड एक्विजिशन। मेरे पास है 50,000 करोड़ रुपए, फैक्ट्री चल रही है, सामान बन रहा है, बिक रहा है, एकदम आराम से पैसे आ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं हो रही है, लेकिन न्यूज़ नहीं आ रही कोई। तो फिर हम करेंगे, मतलब अगर मैं बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हूँ और मुझे न्यूज़ में आना है तो मैं करूँगा M&A, मर्जर एंड एक्विजिशन। या तो किसी दो बड़ी बड़ी कंपनी जब मिलती है उसको बोलते हैं मर्जर, और जब एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खरीदती है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्विजिशन। In industry parlance, merger and acquisition, for some reason, the media love the news of one business merging with or acquiring another one. बोलते हैं पता नहीं क्यों, लेकिन मीडिया को ये बड़ा पसंद है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो रही है या कोई कंपनी किसी को खरीद रही है। The investment bankers and financiers who make the fat fees love them even more. और इससे भी ज़्यादा तो बड़ी बड़ी बैंक पसंद करती हैं, क्योंकि जब एक बड़ी कंपनी को 1 अरब वाली कंपनी को 100 अरब वाली कंपनी के साथ जोड़ती है
तो उसका फीस भी मोटा मिलता है उनको, तो बैंक वाले भी पसंद करते हैं इस चीज़ को। Following such an announcement, the CEO is typically invited to a CNBC interview during which they will extol the virtues of strategic fit, synergies, cultural fit, and other boilerplate platitude uttered in every single M&A। और जब ये हो जाता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ में जुड़ जाती है, तब CEO आएगा बड़े से टीवी में और वहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कहेगा। बोलते हमारी कंपनी उनके साथ एकदम परफेक्ट मैच होती थी, सिनर्जी थी हमारी। सिनर्जी मतलब जैसे दो लोग डांस करते हैं, एकदम परफेक्ट डांस करते हैं, ऐसी उनकी कंपनी हमारी कंपनी मिलना ही चाहिए था, हम ही एक दूसरे के लिए बने थे। ऐसी बड़ी बड़ी बातें करेंगे। कल्चरल फिट की बात करते हैं कि उनका कल्चर हमारा कल्चर एकदम एक जैसा है, इसलिए हमने एक हो गए। पुलक प्रसाद कहते हैं दे आर ऑलमोस्ट ऑलवेज रॉन्ग, दे आर ऑलमोस्ट ऑलवेज रॉन्ग। ये लोग हमेशा, तकरीबन हमेशा गलत होते हैं। मोस्ट मर्जर्स एंड एक्विजिशंस फेल, ज़्यादातर मर्जर एक्विजिशंस फेल होते हैं। हियर आर द स्टेटमेंट्स मेड बाय द CEO ऑफ AOL एंड वार्नर व्हेन दे अनाउंस्ड देयर 350 बिलियन एक्सक्लेमेटरी मार्क मर्जर ऑन जनवरी 10, 2000। एक दुनिया का बहुत बड़ा मर्जर हुआ था। दो कंपनी, अमेरिका ऑनलाइन AOL और एक टाइम वार्नर नाम की एक बड़ी कंपनी है जो फिल्में बनाती है। इन दोनों का जब मर्जर अनाउंस हुआ था 350 बिलियन डॉलर का, मतलब इसमें आपकी 2-3 रिलायंस कंपनी आ जाएगी, इतनी बड़ी मर्जर हुई थी जनवरी 10, 2000 में। स्टीफन केस, द को फाउंडर ऑफ AOL, प्राउडली प्रोक्लेम्ड, और जो उस समय AOL के CEO थे उनका नाम था स्टीफन केस, बड़े गर्व के साथ वो बोलते हैं दिस इज़ अ हिस्टोरिक मोमेंट व्हेन न्यू मीडिया हैज़ ट्रूली कम ऑफ एज। बोलते हैं अरे ऐतिहासिक मोमेंट है ये, जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनी मिल गई हैं तो एक नया मीडिया आ रहा है। पहले लोग अलग तरीके से देखते थे फिल्में, अब नए तरीके से देखेंगे, हम आ रहे हैं ना। और दूसरी कंपनी थी टाइम वार्नर, उसका CEO बोलता अरे मैं काहे पीछे रहूं, उसका नाम था गेराल्ड लेविन। बोलते भैया इंटरनेट का ज़माना है, अब लोग टीवी में नहीं देखेंगे पिक्चरें, अब लोग मोबाइल में देखेंगे इंटरनेट से, और उसी वजह से हमारे पास जितना कमाई थी उससे हम डबल ट्रिपल 10 गुना कमाएंगे, एकदम नए तरीके से कमाएंगे। जो पहले एक आदमी 10 पापड़ लोग बैठ करके एक टीवी में देखते थे, अब 10 लोग 10 टीवी में देखेंगे, अपने मोबाइल में देखेंगे। चीज़ें बदलने वाली हैं। रिजल्ट ऑफ दिस ब्रोमांस, ब्रोमांस मतलब भाई भाई का प्यार। जब ये दो कंपनी जुड़ी और एक दूसरे से प्यार कर रही हैं, लार्जेस्ट फेल्ड मर्जर इन द हिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड। दुनिया में जहां कहीं बिजनेस होता है पूरी दुनिया में, उसमें सबसे बड़ा फेलियर था ये। विद इन 2 years, 2 साल के अंदर अंदर OL टुक अ राइट ऑफ $99 बिलियन डील। यस, बिलियन विद बी। 2 साल के अंदर अंदर उन्होंने छोड़ दिया। $99 बिलियन का उनको घाटा हुआ। $350 बिलियन का मर्जर था, उसमें से $100 बिलियन गए। द मार्केट वैल्यू ऑफ OL went from 226 billion to 20 billion in 2002। ये जो कंपनी थी AOL, जब मर्जर हुई थी उस समय उसकी कीमत थी $226 अरब। 2000 में, 2002 में 226 अरब डॉलर थी, और 2002 में कितनी हो गई? $20 अरब, 10 गुना कम हो गई। जून 15 इट वॉज एक्वायर्ड फॉर अ meager 4.4 बिलियन बाई वेराइजन। अब और 2002 तक की बात बताई। 2015 में ये जो 20 बिलियन की कंपनी थी, इसको दूसरी कंपनी ने खरीदा, वेराइजन ने 4.4 बिलियन में, जिसकी कीमत एक समय 226 था। उस कंपनी से जुड़ करके ये बनने वाली थी $350 अरब की। 226 बेचारी कम होकर 20 हो गई, और 20 कम होकर के 4.5, और 4.5 की होकर के खुद बिक गई। ये इतिहास था दुनिया के सबसे बड़े मर्जर का। गो अहेड एंड ब्लेम मी फॉर चेरी पिकिंग, गिल्टी एज चार्ज्ड, बट थिंक अबाउट दिस। बोलते आप ये कहेंगे ना कि यार क्यों उंगली उठा रहे हो, बहुत लोगों से गलतियां होती हैं, बड़े बड़े लोगों से गलतियां होती हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सोचिए। AOL एंड टाइम वार्नर वर अनडिस्प्यूटेड लीडर्स ऑफ देयर इंडस्ट्रीज। लेकिन ये दोनों कंपनीज पता है क्या थी? ये दोनों कंपनीज AOL और टाइम वार्नर अपनी अपनी इंडस्ट्री की अनडिस्प्यूटेड लीडर्स थी।
जैसे आज जियो है, सब जगह जियो है इंटरनेट में, ऐसे ही फिल्म की दुनिया में टाइम वार्नर थी और इंटरनेट की दुनिया में AOL था। दे हैड हाईली रिगार्डेड CEOs, इनके जो CEO थे बहुत उनकी रिगार्ड होती थी, इज्जत होती थी। देयर ब्रांड्स वर एग्जेम्पलरी, और उनके ब्रांड्स एप्पल जैसे थे, बड़े बड़े। देयर फाइनेंशियल पोजीशन वॉज रॉक सॉलिड, और उनका जो पैसे का पोजीशन था, इतने पैसे थे इनके पास कि रॉक सॉलिड था, पत्थर था। दे एम्प्लॉयड सुप्रीमली टैलेंटेड एंड मोटिवेटेड स्टाफ, और जब ये किसी को नौकरी पर रखते थे वो एकदम टैलेंटेड लोगों को रखते थे, अच्छे लोगों को। दे हैड एक्सेस टू द बेस्ट कंसल्टेंट्स, इनके पास इतना पैसा था कि दुनिया के सबसे अच्छे कंसल्टेंट्स को बुलाते थे। एंड येट दे फेल्ड, और फिर भी ये फेल हो गए मिजरेबली, और बुरी तरह से बिक गए। इफ दे कुडंट हैक इट, व्हाट चांस डू मोस्ट कंपनीज हैव। बोलते भैया जब इतने बड़े लोग मर्जर एक्विजिशन को नहीं चला पाए तो बाकी लोगों की क्या औकात है। ये तो ऐसा है जैसे मैं बीमार हूँ तो मैं जाकर के ऑपरेशन कराता हूँ दुनिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल में, सबसे बड़े डॉक्टर से, और जब मैं नहीं बचा तो बाकी उस बीमारी से क्या बचेंगे। द सैड फैक्ट इज दैट द डिजास्टरस AOL टाइम वार्नर सागा प्लेज आउट थाउजेंड्स ऑफ टाइम एवरी ईयर। सच्चाई तो ये है, ये जो दुख भरी चीज़ें चलती हैं ऐसी, जैसा AOL और टाइम वार्नर के साथ हुआ, ये हज़ारों बार चलता है साल, यहाँ पर सालों में ढेर सारी कंपनीज में हज़ारों बार चलता है। एंड इवन सैडर फैक्ट इज़ दैट एवरीवन नोज अबाउट इट। और इससे भी दुख वाली बात यह है कि मीडिया, मतलब बिजनेस की दुनिया में लोग जानते हैं कि मर्जर्स नहीं चलते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल ऑन हाई फेलियर रेट ऑफ M&A, और इस पर तो बहुत किताबें भी लिखी गई हैं कि M&A, मर्जर एक्विजिशन, फेल होता ही होता है। अ हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू आर्टिकल बाय क्लेटन क्रिस्टनसन and others titled The Big Idea, The New M&A Playbook claims that 70 to 90% of merger and acquisition fail. एक बहुत फेमस राइटर हैं क्लेटन क्रिस्टनसन, हमारे पास उनकी किताबें भी हैं। वो कहते हैं, उन्होंने रिसर्च किया है, 70 से 90% इस तरह की जो शादियां होती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज की, वो फेल हो जाती हैं। KPMG claims 83% ऑफ मर्जर डील्स डू नॉट क्रिएट वैल्यू। KPMG बहुत बड़ी कंपनी है कंसल्टिंग, वो बोलते हैं 83% कंपनीज में जब मर्जर वर्जर होता है तो चलता नहीं है। Cornell University research article declares that an abundance of empirical research has examined the performance of acquirers across all industries in general has failed to find consistent evidence of improvement in value after acquisition. कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च देखा गया, मतलब उन्होंने रिसर्च करके देखा कि भैया जब दो कंपनी बहुत अच्छी अच्छी होती हैं और फिर जुड़ती हैं, एक दूसरे को वैल्यू ऐड करने के बजाय वैल्यू ख़त्म करते हैं। An organizational dynamics research article by Toby J. Tatenbaum asserts that 60 to 80% of all mergers are financial failures. एक रिसर्च हुआ ऑर्गेनाइजेशनल डायनेमिक्स, टोबी जे टेटनबॉम, वो बोलते हैं 60 to 80% सारे मर्जर्स फेल होते हैं फाइनेंशियली। अ स्टडी ऑफ ग्रेट प्रेरी ग्रुप सिटीज, स्टडीज फ्रॉम मैकिन्जी, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, बेन एंड वॉटन स्कूल to state that M&A failure rate is over 70%. मैकेंजी का भी एक रिसर्च है, मैकेंजी भी बहुत बड़ी कंपनी है, वो बोलती भैया ये जब मर्जर वर्जर होते हैं वो सब फेल हो जाते हैं। इन ऑल दी स्टडीज़ द रीज़न फॉर फेलियर इंक्लूड्स कल्चरल मिसमैच, और इन सभी जगहों पे जो फेलियर होता है वो एक ही वजह से होता है, एक नहीं दो तीन चीज़ों की। सबसे पहला कल्चरल मिसमैच। जब मुझसे दिलीप जी ने कहा कि नकहा में एक सेंटर बिक रहा है, पता है किसका सेंटर बिक रहा था? ये वही सेंटर था जो ये लोग चला रहे थे खुद, लेकिन उस समय दिलीप जी नहीं चला रहे थे उसको, उस समय कोई और चला रहा था। लेकिन मुझे लग रहा था कि हमारा अपना फैमिली का कल्चर अलग है, वो कितना भी अच्छा सेंटर हो, कितना भी पैसा कमा रहा हो। और तब तक मैंने किताबें पढ़ना शुरू कर दिया था कल्चर बनाना कैसे बनाया जाता है, और मैं स्ट्रगल अभी भी कर रहा हूँ अपनी कंपनी में अच्छा कल्चर बनाने का। और मुझे लगा भैया दूसरी कंपनी को खरीद करके मैं कहाँ से कल्चर बनाऊँ, और पीछे पड़े थे मेरे दिलीप जी, सर ले लीजिए बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। मैंने कहा मैं नहीं प्रॉफिट कर सकता उसको। सबसे पहला होता है कल्चरल मिसमैच। शादियों में भी यही होता है, जहाँ डिवोर्स होता है वहाँ पर जैसे बड़ी मम्मी अलग कल्चर की हैं, मैं अलग कल्चर का हूँ, हमारे यहाँ घूंघट होता है उनके यहाँ घूंघट नहीं होता। खैर शादी तो हम लोग निभा रहे हैं। दूसरा ओवर पेमेंट, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है तो हमेशा जो बिकने वाली कंपनी है वो ज़्यादा लेती है, ओवर पेमेंट होता है। मान लो मेरी इंस्टाग्राम है, आप फेसबुक है, आपने मेरी कंपनी खरीदी
$1 बिलियन में, वो हमेशा ओवर पेमेंट होता है, आप महंगा खरीदते हैं। तीसरा, मिस वैल्यूएशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। जब भी कोई आदमी खरीदता है दूसरी कंपनी को तो उस मौके को सही तरीके से इवैल्यूएट नहीं कर पाता। चौथा, एक्सटर्नल फैक्टर्स, और भी बाहर की चीज़ें होती हैं, एंड इंटीग्रेशन प्रॉब्लम एमंग मेनी अदर्स। प्लस जब दो कंपनी जुड़ती हैं तो उसमें इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम आती है। तो मर्जर एक्विजिशन को कैसे सक्सेसफुल बनाया जाता है उसके बारे में बात नहीं हो रही है। हमारे पुलक प्रसाद कह रहे हैं भैया दूर रहो। इससे भी एक बड़ा, मतलब इससे बड़ा नहीं, ये तो बहुत बड़ा था, ऐसे ही एक और ख़तरनाक एग्जाम्पल हम लोग कल पढ़ेंगे, बेयर्स नाम की कंपनी का, जिसने मर्जर किया, बहुत बड़ी कंपनी थी, मर्जर करने के बाद बिक गई, बेयर्स। लेकिन उसको हम और अच्छे से समझेंगे कोविड-19 के रिलेशनशिप में। इस किताब की सबसे अच्छी चीज़ है कि सब कुछ लेटेस्ट चीज़ें बता रहा है कोविड-19 के टाइम का, बहुत पुरानी चीज़ें नहीं है। नमस्कार।